अस्सलामुअलैकुम। आज हम पर्नीशियस इनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी ब्लड की जो कंपोजिशन है और ब्लड के जो सेल्स हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया के बारे में पढ़ा था। अब हम पर्नीशियस इनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स। इसी तरह हमारे जो स्टमक है उधर भी हमारे साथ जो पेराइटल सेल्स हैं वो जो फंडस में अवेलेबल है, स्टमक के फंडस पार्ट में अवेलेबल है, वो भी हमारे साथ पेराइटल सेल्स जो है वो पेप्सिन के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को भी रिलीज करते हैं। वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स विटामिन B12 के साथ कंबाइन होके उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाके उधर उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराती हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आपके साथ ये पेराइटल सेल्स डैमेज हो गए ड्यू टू सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ड्यू टू सम अल्सरेशन इन द स्टमक, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी टू द स्टमक, सो आपके साथ फिर ये पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि प्रोटीन्स हैं वो रिलीज नहीं करेंगे और आपके साथ विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होगी। सो आप एक इनीमिया के शिकार होंगे और उस इनीमिया को हम कहते हैं vitamin B12 anemia. So pernicious anemia is a type of vitamin B12 anemia. The body needs vitamin B12 to make red blood cells. ये vitamin B12 आपकी बॉडी को हेल्प कराती है in the formation or in the synthesis of red blood cells. This vitamin is got from eating food such as meat. ये vitamin हमारे साथ अवेलेबल होता है in meat, poultry, shellfish, eggs and dairy products. हम जब कभी भी ये ग़ज़ाएँ लेते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन B12 की एंट्री होती है, लेकिन विटामिन B12 इंजेस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करना ये एक अलग बात है और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स। सो अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर्स हेल्प आवर इंटेस्टाइन्स टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। सो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं ये हेल्प कराती हैं हमारे बॉडी को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि ये विटामिन B12 इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। दिस प्रोटीन इज रिलीज्ड बाय सेल्स इन द स्टमक। ये हमारे स्टमक के फंडस पार्ट में जो पेराइटल सेल्स अवेलेबल हैं वो इनको रिलीज करती हैं। व्हेन द स्टमक डज नॉट मेक इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जब आपकी स्टमक प्रॉपर अमाउंट में इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, सो द इंटेस्टाइन कैन नॉट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब विटामिन B12। सो आपका जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सो जब ये एब्जॉर्प्शन कम होगी तो आप एक इनीमिया के शिकार होंगे जिसको हम कहते हैं पर्निशियस इनीमिया। सो लेट सपोज आप पर्निशियस इनीमिया के शिकार हो जाते हैं तो कौन से ऐसे काजेज हैं जो कि आपको लीड करती है टुवर्ड दी पर्निशियस इनीमिया। सो कॉमन काजेज इंक्लूड पर्निशियस इनीमिया इंक्लूड वीकेंड स्टमक लाइनिंग गैस्ट्राइटिस। लेट सपोज आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है इन टाइप ड्यू टू सम पेप्टिक अल्सर, या आपके साथ क्या है पैन गैस्ट्राइटिस है, एंड्रल गैस्ट्राइटिस है, होल स्टमक की गैस्ट्राइटिस है, या किसी पार्ट की गैस्ट्राइटिस है, या आपके साथ कोई अल्सरेशन हुई है इनसाइड द स्टमक, सो यू कैन लीड टू टुवर्ड पर्निशियस इनीमिया। An autoimmune gastritis in which the body's immune cells attacks intrinsic factors proteins of the cell that make it. या लेट सपोज आपकी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आपके फंडस पार्ट में जो पेराइटल सेल्स अवेलेबल है उन पे अटैक हो गया, या ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, इन पे अटैक हो गया, सो दे विल बी डिस्ट्रॉयड एंड एज दे आर हेल्पिंग अस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, सो आपके बॉडी में फिर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स नहीं होगी। It may be congenital, hence the affected babies cannot absorb vitamin B12 properly. ये congenital भी हो सकता है, जो है आपके साथ जो पेरेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली ये जीन बच्चों में ट्रांसफर नहीं हो जाती तो विटामिन B12 प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो वो बेबी भी पर्निशियस एनीमिया का शिकार होगा। साइन एंड सिम्टम्स एज कॉमन, आपके साथ फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, पेल स्किन एज एनीमिया इज वन ऑफ द एनीमियाज इंडिकेशन इज पेल स्किन, आपकी पिंक स्किन नहीं होगी क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम है, सो आपके साथ हीमोग्लोबिन भी कम होगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, सो आपके साथ पिंक कलर पेल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम्स इन कंसंट्रेटिंग, जब कभी भी आपके साथ एनर्जी कम होती है, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मोस्टली ड्यूरिंग एक्सरसाइज,
आपके साथ प्रॉपर रिस्पिरेशन नहीं होगा तो आप you will lead towards shortness of breath, and whenever you are exercising, so you will short of breath, swollen red tongue or bleeding gums, as vitamin B12 is also lacking up. Vitamin B12 is can also lead towards stomatitis. so आपके साथ आपकी जो स्टमक की जो लाइनिंग्स है, जो माउथ की जो लाइनिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी आपके साथ स्वालन होंगे एंड यू विल लीड टुवर्ड्स स्टोमाटाइटिस। अब डायग्नोस किस तरह करोगे? एज कॉमन फिजिकल एग्जामिनेशन, कॉर्निया देखो पेशेंट के, पेल स्कैन देखो, उसके नेल्स देखो, जो आपके साथ फिजिकली आपको बताती हैं कि आप एनीमिया की शिकार है कि नहीं है। बोन मेरो एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं कि आपके साथ स्टेम सेल्स कितने बनते हैं और कितने डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उनकी एग्जामिनेशन कर सकते हो। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के जरिए आप आरबीसी की काउंट और हीमोग्लोबिन की काउंट को देख सकते हो। एचजीपी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल डायरेक्टली आप देख सकते हो। रेटिकुलोसाइट काउंट जो आपके एमएच और आरबीसी है उनकी काउंट आप देख सकते हो। शेलिंग टेस्ट आप क्या करते हो? किसी भी पेशेंट को विटामिन बी12 देते हो और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन देखते हो इन द बॉडी कि आपके साथ कितने हद तक वो एब्जॉर्ब होता है। मतलब पहले आप सीरम टेस्ट कराते हो विटामिन बी12 का, और फिर आप एक पेशेंट को विटामिन बी12 देते हो और फिर उसके बाद आप उसके सीरम लेवल देखते हो कि उसकी सीरम में कितना हद तक विटामिन बी12 एब्जॉर्ब हुआ है। So Schelling was a scientist who first invented such type of test. So that is why we call this test Schelling test. विटामिन बी12 लेवल हम देखते हैं डायरेक्टली सीरम में कि हमारे साथ विटामिन बी12 का लेवल कितना है। Okay, so this lecture was all about pernicious anemia. Pernicious anemia is mainly related to autoimmune disorder. आपके साथ अपनी ही इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है कि वो पेराइटल सेल्स को या आपके साथ जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनते हैं उन वो जो प्रोटीन्स हैं उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। So you will lead toward pernicious anemia as vitamin B12 will not be absorbed inside your body. I hope you would like the lecture. Thank you for listening.